श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फोन साइलेंट पे सबका। तो आप सबका स्वागत है MBS यूथ फेस्ट में। तो बहुत सारे लोग, हम वीकली कथा करते हैं हर हफ्ते। ये साउंड एको नहीं हो रहा है ज़्यादा कि बराबर सबको सुनाई दे रहा है क्या? ये एको नहीं हो रहा है ज़्यादा, बराबर है? ठीक है। हाँ, तो वैसे तो हम मंदिर में हर हफ्ते कथा होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, पर अधिकांश लोग हर हफ्ते नहीं आ पाते क्लास सुनने के लिए। तो हमने MBS ग्रुप ने ये यूथ फेस्टिवल स्पेशल रखा है, जो महीने 2-3 महीने में एक बार करेंगे। जो मंदिर नहीं आ पाते तो वो महीने 2 महीने में एक बार कथा सुनने के लिए, प्रसाद कीर्तन के लिए आ सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आप संडे के दिन टाइम निकाल कर आए हैं। बहुत सारे लोग शायद सो रहे हैं घोड़े बेचकर, जैसे अभी सुबह लोग घोड़े बेचकर सोए थे ड्रामा में। बहुत सारे लोग शायद क्रिकेट खेलने गए हैं, कुछ क्रिकेट देखने गए हैं, कुछ लोग शायद मैसी को भी देखने गए हैं। बेंगलोर में मैसी आया, मैंने सुना मुंबई में आया। अच्छा, थैंक यू। आप वहाँ पर नहीं गए और यहाँ पर आए। मैसी की जगह महेंद्र को देखने आया। वैसे हमारा कोई कंपैरिजन तो नहीं है, पर एनीवेज। तो जब हम यूथ फेस्ट के बारे में बात करते हैं या कहते हैं कि इस्कॉन का प्रोग्राम है, तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं यहाँ पर कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाने से पहले ये सिखाना है कि एक अच्छा सिटीजन कैसे बना जाए, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बना जाए। 3 कैटेगरीज होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ गुडनेस। तो लोगों को मोड ऑफ गुडनेस यानी एक बहुत ही अच्छा भक्त बनाने के पहले उनको मोड ऑफ पैशन, एक राजसिक मोड में भी लाना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में लोग तामसिक हो गए हैं। बिना नहाए लोग नाश्ता करते थे। एक जमाना हुआ करता था बिना स्नान किए खाना खाना मतलब बहुत बड़ा पाप माना जाता था। आज सबसे पहले उठते हैं और इडली वड़ा वाले को ढूंढते हैं, फिर आके ब्रश करके नहा के काम पे जाएंगे। एक समय हुआ करता था, यदि व्यक्ति शौच, बाथरूम, सब जाते हैं ना बाथरूम में, तो जो बाथरूम जाते थे उसके बाद स्नान करना बहुत जरूरी है कि बाथरूम गए तो स्नान करना इंपॉर्टेंट है। कोई 2 नंबर गया है तो स्नान करना इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, प्रसाद खाना नहीं खा सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता बिना स्नान किए। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग स्नान किसी को पड़ी नहीं है, बाथरूम जाते हैं और वैसे ही मंदिर में घूम के आ जाते हैं। यदि किसी ने स्नान कर लिया, उसके बाद शौच करने गया, उसके बाद वापस स्नान करने का नियम है। आजकल लोग इतने तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं, किसी को पड़ी नहीं है, स्नान हो ना हो, डिओड्रेंट लगाया हो गया, रेडी है। एक कहावत है ना मारवाड़ी में, दिख गए कान हो गया स्नान। ठंडी के मौसम में लोग खाली मुंह धोते हैं बस, शरीर नहाने आया। मुंबई में तो ठंडी नहीं है। यदि राजस्थान चले गए या फिर कोई ऐसी जगह चले गए जहाँ बहुत ठंड है, तो लोग मुंह धो रहे थे, बोले हो गया स्नान। तो हम आज डिस्कस करेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चर्चा करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ की चीजों के बारे में। और आज का हमारा मेन टॉपिक है
यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का संवाद, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा पहले बहुत बार। कितने लोगों ने सुना हुआ है यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का संवाद? हाथ ऊपर करिए, किसने सुना है? हाँ, एक ही प्रभु ने सुना है, 2 जन ने सुना है। अभी हमारे शास्त्र कैसे हैं, 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, कुछ भी रैंडमली शुरू नहीं होता है। गुरु और शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, एक आंसर देता है। क्वेश्चन कौन पूछता है? स्टूडेंट, और आंसर टीचर देते हैं। तो ये सारा कन्वर्सेशन जो है वो हमारे शास्त्र है। ये थोड़ा यूनिक कन्वर्सेशन है। युधिष्ठिर महाराज और यक्ष का कन्वर्सेशन थोड़ा यूनिक है, क्योंकि यक्ष टीचर की पोजीशन पे है और युधिष्ठिर महाराज स्टूडेंट की पोजीशन पे है। पर यहाँ पर क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? यक्ष पूछ रहे हैं, और आंसर कौन कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज कर रहा है, जबकि स्टूडेंट कौन है? युधिष्ठिर महाराज। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 124 क्वेश्चंस पूछे थे। हम 124 क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकते, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब महाभारत का वन पर्व, 18 पर्व है महाभारत में, तीसरा पर्व है वन पर्व। वन पर्व में ये कॉन्वर्सेशन जो आती है, अभी यदि यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर को आंसर पता नहीं है, और इसका ये अर्थ नहीं है कि स्टूडेंट डिटेल में आंसर दे टीचर को समझाते हुए नहीं। ये बड़ा सिंपल कन्वर्सेशन है। ये एग्जाम है युधिष्ठिर महाराज का। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, युधिष्ठिर महाराज का काम है एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। स्कूल्स में हमारी एग्जाम, टीचर एग्जाम लेती है क्लास में, वो इसीलिए एग्जाम नहीं लेती क्योंकि टीचर को इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं, टीचर को ऑलरेडी सब मालूम है। हमें कितना मालूम है वो जानने के लिए एग्जाम ली जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं, एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू किया, उसको टीचर ने सिखाना शुरू किया 2 + 2 = 4। फिर एग्जाम की बारी आई, 2 + 2 4 क्वेश्चन टीचर ने पूछा, बच्चे ने कहा कि आपको नहीं आता है क्या, आप 6 महीने से सिखा रही हो। अभी वो बच्चे को मालूम नहीं है कि टीचर इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि उसको आंसर नहीं पता होगा, वो इसलिए पूछ रही कि तेरे को कितना समझाए। अब ये डिस्कशन, वैसे तो एक क्वेश्चन एक आंसर है, हम 124 क्वेश्चन शायद 15 मिनट में भी कर ले। मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा फिर आंसर बताऊंगा, खत्म नहीं। हम इसमें हमारा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऐड करेंगे और वो आंसर के पीछे का एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। युधिष्ठिर महाराज को अपने आंसर के पीछे का एक्सप्लेनेशन पता है, टीचर यक्ष है उसको एक्सप्लेनेशन पता है, हमको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा, और अगर पूछा है तो उसका आंसर ये क्यों है, वो क्यों का आंसर हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका फोन चालू तो सब साइलेंट पे कर लो। तो ये क्वेश्चन आंसर का स्टोरी इस प्रकार शुरू होता है कि 5 पांडव जो है वो वनवास में है, उनका 13 साल का वनवास है, और दैत्य वन में ये 5 पांडव अभी फिलहाल भ्रमण कर रहे हैं, बहुत घना वन है। वहां पर उनके पास एक ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि मेरी अरणी जो है हिरण ने चोरी कर ली है। अरणी क्या होता है? आग जलाने के लिए जो एक स्टिक और जो अरणी होती है उसका रक्षण करने के लिए उसको बोलते हैं अरणी। यज्ञ के लिए इस प्रकार आग जला जाती थी, माचिस नहीं रखते थे तो यज्ञ करना। आजकल तो और भी एडवांस है, यज्ञ करना लाइटर निकाले। उस समय अरणी से घिसकर जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। अभी ये ब्राह्मण ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को मैंने मेरी अरणी पेड़ पर लटकाई थी। ब्राह्मणों का वो एक फोन साइलेंट पे कर दीजिए एक बार फिर से, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, फोन साइलेंट पे कर। और अगर नहीं हो पा रहा है साइलेंट में फोन, तो आप फोन के साथ बात जा सकते हैं। हो गया? तो अरणी पेड़ पर लटकाई थी। युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण कहते हैं मैंने अरणी पेड़ पर लटकाई थी। एक बड़े सिंह वाला हिरण आया और उस हिरण के सिंह में वो अरणी फंस गई और हिरण भाग गया। अब वो अरणी मुझे आज ही चाहिए।
अगर आज नहीं मिली तो कल मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। और आप क्षत्रिय हैं, आपका धर्म है कि प्रजा की हेल्प करना, मेरी हेल्प करिए। ऑर्डर नहीं दिया, रिक्वेस्ट किया ब्राह्मण ने। अब पांचों भाई जो है चले गए अरण्य ढूंढने के लिए। पूरा वन ढूंढा पर वो हिरन कहीं नहीं मिल रहा उनको। और तेज धूप भी हो रही थी और ये पांचों भाई इतना थक गए कि एक बनियान ट्री के नीचे आके जो है विश्राम करने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज ने नकुल को कहा, नकुल आप जरा पेड़ पे चढ़ो और देखो कहीं पे पानी पीने के लिए मिल जाए तो अच्छा होगा। तो नकुल ने देखा दूर से कहीं से आवाज आ रही थी झरने की, कहीं पे तो कोई सरोवर है, कहीं पे तो कुछ तालाब है, पानी की आवाज आ रही है, चिड़िया उड़ रही है पानी की, तो ज्यादा एनिमल्स हो गए। तो नकुल ने कहा कि भैया यहाँ पर पानी है नजदीक में, मैं ले आता हूँ। अभी वो ले पानी लाएंगे किसमें, बड़ी बॉटल में जैसे लेके घूमते हुए। वन में है, कहीं मिला तो पिया, नहीं मिला तो नहीं पिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी बाण से जो है एक मटका बनाया, बाणों से मटका बनाकर जो है नकुल को दिया। अभी नकुल पहुंचे सरोवर पर पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी पे उसके पहले आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई। नकुल ने देखा कौन कौन बोल रहा है, सामने आके बोलो। अब वो आवाज जो आई उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये सरोवर मेरा है, अगर इसमें पानी पीना है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आंसर दिया तो पानी पीने मिलेगा, वरना मर जाओगे पानी पियोगे तो। मैं मारूंगा नहीं, ये पानी पीते ही मर जाओगे। नकुल ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ तुमको तुम्हारे आंसर। पानी पिया और वही मृत्यु हो गई। इतना तो थोड़ा दिमाग लगा के उन्होंने बोला है मर जाओगे, समझते नहीं है। ये वो तो महान भक्त है पांडवों पर, हमारी बात भी देखा जाए तो ऐसा ही है। बहुत समय हो गया, नकुल वापस नहीं आए, सहदेव को भेजा। सहदेव ने देखा अरे नकुल को क्या हो गया, बेहोश हो गए शायद, मैं भी पानी पीता हूँ, इनको भी पानी छिड़कता हूँ और जीवित करता हूँ। यक्ष ने, वो जो आवाज आई थी यक्ष की, वो यक्ष ने फिर से कहा जवाब दो फिर पानी पियो वरना मृत्यु प्राप्त होगी। ये और तुमने मारा मेरे भाई को, रुक जाओ पहले पानी पीता हूँ फिर तुमको देखता हूँ। पानी पिया और होगी वहीं पे मृत्यु को प्राप्त होगी। इसी प्रकार भीम भी आए, अर्जुन भी आए और सब लोग ने देखा मृत्यु हो गई है, पर फिर भी पानी पिया, यक्ष को इग्नोर किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब चारों भाई नहीं आए वापस, तब युधिष्ठिर महाराज गए और युधिष्ठिर महाराज ने देखा चारों भाई हम बड़े दुखी हो गए हो। और फिर वापस आवाज आई कि युधिष्ठिर महाराज मेरे सवालों के जवाब दीजिए और पानी पीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि आप अपना रूप दिखाइए, आप देवता है, दानव है, यक्ष है, राक्षस है, कौन है, अपना रूप दिखाइए, मैं आपके सवालों के सब जवाब दूंगा। तब जो है वो यक्ष प्रकट हुए सामने। यक्ष ने कहा कि मैंने इनको वार्निंग दी थी, पहले आंसर करो फिर पानी पीना, पर इन्होंने नहीं सुना। तो ये जो सरोवर है, जो वहां पर पानी था, ये भौतिक संसार को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम रहते हैं। अरे पांडव जो भाई हैं, ये हम जीव है, सब हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यक्ष है, ये भगवान को रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण द सुप्रीम अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्ण ने सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमको कि जीवन कैसे जीना है, हम उसको इग्नोर करते हैं और ये भव सागर रूपी जो स्थान है, ये जो सरोवर है, इसको एंजॉय करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हर जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, पर इस बात को समझना भी नहीं है। ऐसा है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो आजू बाजू के लोगों को ये नहीं सोचते कि मैं भी आप सोने वाला हूँ, मैं भी चिता पे होने वाला हूँ, सोचता ही नहीं है कोई। जैसे पांडवों ने नहीं सोचा अरे मेरा भाई चला गया है, कुछ तो कारण होगा, फिर भी पानी पिया। फिर भी हम भौतिक संसार के सुख भोगते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या होने वाला है रिजल्ट। परंतु युधिष्ठिर महाराज के जैसे जो कृष्ण को शरणागत हो जाए वो बच सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़े और कहा कि भाई बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं, जितना मेरा संभव है मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। तो अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यक्ष ने पूछा व्यक्ति ज्ञानवान कैसे बन सकता है, इंटेलिजेंट, लर्न। व्यक्ति ज्ञानवान कैसे बन सकता है? चलो मैं आपको पूछता हूँ कुछ फेमस इस वर्ल्ड के, खाली भारत के नहीं, वर्ल्ड के फेमस लोगों का किसी का नाम लीजिए, बहुत फेमस है।
बोलिए। आइंस्टाइन। फेमस लोगों के नाम लीजिए। विराट कोहली, मेसी, हाँ, रोनाल्डो, और क्या, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी। फेमस लोग, वेरी गुड। तो आप लोगों ने फेमस लोगों के नाम लिए। भौतिक संसार में ज्ञानवान या फेमस किसको माना जाता है? जिसके पास कुछ डिग्री है, या फिर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, या फिर बहुत सारा धन है। तो ज्ञानवान कैसे बना जाए? तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज आंसर देते हैं ज्ञानवान कैसे बना जाए। उसके पहले हम देते हैं भौतिक संसार में ज्ञान जो ज्ञानवान है, जो इंटेलिजेंट है, उसका परिभाषा क्या है? उसके पास बहुत सारा डिग्री होगा घर पे, या फिर कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, वो तो उसका चेहरे के पीछे बहुत सारा डिग्री रहता है। थोड़े साल पहले मेरे को याद है, मैं डेंटिस्ट के पास गया था। वो डेंटिस्ट जवान नहीं था, बहुत बूढ़ा भी नहीं था, काम कर सकता था, पर रहेगा कुछ 55 के आसपास का। उसने अपनी डिग्रियां कहाँ लगाई हुई है? जो पेशेंट चेयर के ऊपर, यदि अगर डेंटिस्ट के पास अगर आप कोई गए हैं तो ऐसे पेशेंट सोता है तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर लगाई है उसने सारी डिग्री। वो पेशेंट सोए तो सारे दिखनी चाहिए। और अभी डेंटिस्ट है तो काय की डिग्री होगी उसके पास? जो डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई होती है उसकी डिग्री होगी। उसके पास ऐसी चीजों की डिग्रियां हैं जो व्यक्ति पूरे जीवन में अचीव नहीं कर सकता। उसने इंजीनियरिंग भी की है, उसने एमबीबीएस भी किया है, उसने साइंस भी पढ़ा है, उसने कंप्यूटर भी पढ़ा है। और अभी रिसेंटली मेरा 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ। पहले दिन कुछ 5-6 डिग्री थी, और लास्ट दिन आया तो 1 डिग्री एक्स्ट्रा हो गई, लॉयर की डिग्री, एडवोकेट। मैंने बोला ये तो बोले ये अभी कंप्लीट की है मैंने। इतनी सारी डिग्रियां क्या करोगे? बोले कि ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करूं। मैं बोला उसका इस्तेमाल क्या है, फायदा क्या है? मेरा शौक है बहुत सारी डिग्रियां जमा करूं। मैं बोला पता नहीं, खरीद के भी मिलती है आजकल तो डिग्रियां, पैसों में भी मिलती है, पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं इतनी। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप मंदिर पे आइए, भगवत गीता की डिग्री की कमी है यहाँ पर, भगवत गीता की भी डिग्री लगाइए जरा। तो बोलते हैं नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं बोला संडे तो फ्री होते होंगे ना, संडे तो आपका क्लिनिक भी बंद रहता है। बोले संडे मिलता है तो मैं मेरे डॉग को, कुत्ते को चलाने के लिए लेके जाता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलता हूँ, और दोपहर में थोड़ा फैमिली को समय देता हूँ, पोतों वगैरह को, और रात को थोड़ा कैरम चेस वगैरह खेलता हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं है। बोला था आपने बात तो सही की, आपके पास टाइम तो बहुत कम है, आपकी उम्र देख के लग रहा है बहुत कम टाइम है। पर मैंने कहा भक्ति जरूर करनी चाहिए। इतनी सारी डिग्रियां, ये सिर्फ अंत में जिस प्रकार व्यक्ति मरने वाला होता है और उसके ऊपर लकड़ियां रखी जाती है ना, चिता की लकड़ियां, ये उसी काम की है। ना तो भगवान के दांत दुखते हैं, ना भगवान को कोई घर बनाना है ऊपर। तो आपका इंजीनियरिंग, आपका डेंटिस्ट काम यहीं पे काम आने वाला है। यदि भगवत गीता का भी साथ में ज्ञान हो तो बोलते आप इसको हमारे से ब्रेन वॉश करते हो। मैं आप दांत वॉश करिए, मैं जाता हूँ। तो डिग्रियों से ज्ञानवान नहीं बना जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ज्ञानवान कैसे बना जाता है? द वन हु लिसन्स, जो सुनता है वो ही ज्ञानवान बनता है। उन्होंने एक ही लाइन का आंसर दिया था, जो सुनता है वही ज्ञानवान बनता है। विजडम कम्स बाय लिसनिंग। अभी एजुकेशन में और नॉलेज में फर्क है। एजुकेटेड लोग बहुत होते हैं पर नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है। जैसे कि इंडिया का तो एजुकेशन सिस्टम वैसे बहुत डेंजर है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के पहले रट्टा मारेंगे, एग्जाम में जाएंगे, जो एक रात पहले जितना याद है फटाफट लिखा, और एग्जाम के बाहर आके सब भूल जाएंगे। वो एकदम फ्रेश, नया गार्बेज भी तो भरना है अंदर, ये खाली किया एग्जाम रूम में, फिर बाहर जाएंगे 6 महीना और खूब रट्टा मारेंगे, और फिर एग्जाम में बाहर आकर खत्म, फिनिश। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो एजुकेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है। लोग एजुकेटेड बहुत होते हैं, डिग्रियां बहुत होती हैं, नॉलेज बहुत कम होता है लोगों के पास। और आजकल एजुकेशन का गोल क्या है? लोग इतना एजुकेटेड, बोले एजुकेशन होना चाहिए, हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटे को भी पढ़ाओ उसको भी बचाओ, इतना पढ़ा 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 कर करना क्या है? गोल क्या है एजुकेशन का? जॉब चाहिए। कोई भी हमें जॉब गोल नहीं है, ये तो खाली जर्नी है। तो फिर पैसा चाहिए जॉब से।
पैसा भी गोल नहीं है, ये तो एक जर्नी है। गोल क्या है? उन पैसों से लग्जरी लाइफ जीनी है और अपने इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो एजुकेशन का हमारा गोल है इंद्रिय तृप्ति। यही कारण से लोग इतना एजुकेशन करते हैं ताकि सुख भोग सके, भौतिक संसार में भोग कर सके। यदि एजुकेशन का यही गोल है तो वो एजुकेशन यूजलेस है। और वास्तविक ज्ञान तो स्कूल खत्म होने के बाद मिलता है। जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तब जाके वास्तविक ज्ञान मिलता है कि जीवन कैसे जीना है। जैसे एक बार हम ऐसे क्लास दिए थे, इस क्लास के बाद कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, मेरे को बोलते प्रभु जी आप इतना क्लास देते हो, आप स्कूल में टॉप आते रहेंगे। मैंने बोला स्कूल में टॉप मेरा हालत नोबिता जैसा था। मेरे को रिपोर्ट कार्ड छुपाने पड़ते थे एग्जाम रिजल्ट के दिन। हमारे क्लास के टॉपर यहाँ पर बैठे सबसे आगे फर्स्ट कोने में, ये हमारे स्कूल में हमेशा टॉप रहे हैं। अच्छा ये आज हमारे साथ है। तो एक मेंटेलिटी होती है कि जो क्लास में एक्चुअली एक बंदा जो टॉप करता है ना वो हमेशा टॉप ही करता है, और जो कंपटीशन में भी आते हैं वो भी इतना नहीं सोचता है मैं टॉप करूंगा। टॉपर तो है क्लास में, तो पोजीशन है टॉपर, कोई बंदा नहीं चाहता एक है तो वही टॉपर रहेगा, बाकी लोग बोलते हैं कि थोड़ा पास हो जाए तो ठीक है। परंतु तो ये गलत है कि ज्ञानवान ऐसा नहीं है कि बचपन से ही कोई होशियार पैदा हो, क्या नहीं, आपकी मेहनत से हम खुद की मेहनत से होशियार बनते हैं। कोई फिक्स थप्पा नहीं है कि इसका दिमाग 75% ही चलेगा, इसका 100% चलेगा, इसका 35% नहीं, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम हमारा दिमाग कितना चलाना चाहते हैं। और पर्पस क्या है एजुकेशन का? क्यों लोग इतना एजुकेटेड होते हैं? भौतिक संसार के अनुसार पैसा कमा के सुख भोगना ये पर्पस है, परंतु यदि युधिष्ठिर महाराज के अनुसार एजुकेशन का, ज्ञान होने का पर्पस ये है कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा बने, उसका स्वभाव अच्छा बने, वो समाज में किस प्रकार का व्यक्ति है, लोग उसको किस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं वो बने, तो एजुकेशन काम का है। अदरवाइज सारे एजुकेशन फेल है। इतना एजुकेशन, इतना एक व्यक्ति ने इतना साइंस का पढ़ाई किया, उसने एक नया ट्रिक बनाया, 2 सर वाला कुत्ता पैदा करवाया। प्रभुपाद के शिष्य भाग के आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद साइंस इज सो एडवांस्ड, 2 सर वाला कुत्ता बनाया साइंटिस्ट ने। प्रभुपाद बोलते व्हाट्स द बिग डील, यमराज के रावण के 10 सर थे, ही इज द बिगेस्ट डॉग। तो बोले 2 सर होने से, 2 दिमाग होने से कोई ज्यादा ज्ञानवान नहीं होगा। साइंस, अगर साइंस एडवांस कर रहा है तो ऐसा एडवांस करो कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति छोड़ के भगवत प्राप्ति में कैसे ध्यान दे। पर तो क्या कर रहे हैं, 2 सर वाला कुत्ता क्या करेगा, तो डबल खाना खाएगा, वो कुछ काम का भी नहीं। यूजलेस इन्वेंशन कर रहे हैं, यूजलेस, जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज हम इन्वेंट कर रहे हैं। ज्ञान होना आवश्यकता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो ना हो, ज्ञान व्यक्ति ज्ञानवान। बड़े अगर देखे, आज हम आपने फेमस लोगों के नाम लिए, तो ये फेमस लोग शायद ही कोई अच्छा डिग्री वाला होगा। बहुत सारे तो ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, फेल है, फिर भी इतना ज्ञान इंपॉर्टेंट है। एक चोर यूट्यूब पे देखता है मोटिवेशनल स्पीच, वो चोर कभी चोरी नहीं कर पा रहा है, जब पकड़ा जाता है मोटिवेशनल वीडियो निकालता है यूट्यूब पे वो बोलता है जो आपकी स्किल है उसको बार करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। उसको मोटिवेशन मिला, उसने और चोरी करना शुरू किया। तो उसने वो सामने वाला नॉलेज है उसका, पर मेन गोल तो समझा ही नहीं। वो मोटिवेशनल स्पीकर का कहना ये नहीं था बहुत चोरी कर और अच्छे से चोर बन। उसका कहने का मतलब था कोई अच्छा काम सीखो, जैसी जिसकी प्रवृत्ति। सब लोग तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते। तो जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एड्स आती है, सिर्फ 99 रुपीज में सिखाएंगे आपको लोगों को कैसे फेस किया जाए, स्पीच कैसे दी जाए, मोटिवेट लोगों को कैसे, ओनली 99 रुपीज। एक गांव का व्यक्ति था, उसने देखा अरे बाप रे, वो बहुत गांव में उसको भोंदू मानते थे लोग, ज्यादा बोलता करता नहीं था बेचारा। तो वो सोचा कि मैं जरा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा तो गांव में मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो उसने 99 रुपीज का रजिस्ट्रेशन कर लिया कि मोटिवेशनल स्पीकर। वो गया क्लास पढ़ने का पे, तो मोटिवेशनल स्पीकर साहब आए स्टेज के ऊपर और अभी मोटिवेशनल स्पीच पे दे रहा है। तो शुरुआत एकदम पंच लाइन वाले होने चाहिए, तो लोग एकदम अट्रैक्ट हो, जो नींद में है वो उड़ जाए, ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए। तो उसने आते ही सबसे पहले, इतने सारे लड़के वहां पर बैठे थे, वो सीखने आए थे 99 रुपीज में। मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा
मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल एक स्त्री के बाहों में गुजरे हैं और वो स्त्री मेरी वाइफ नहीं थी। तो लोग बोले ऐसा बोल रहे हैं, पर वो मेरी माँ थी। तो सब लोग तालियां बजाए, वाह 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 वाह। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जिस स्त्री के गोद में, जिस स्त्री के बाहों में बीते हैं, वो मेरी वाइफ नहीं थी, वो मेरी माँ थी। तो सबको अच्छा लगा, बोले हाँ ऐसा नहीं हो। तो मोटिवेशन पूरा 1-2 घंटे का जो भी सेशन था खत्म हो गया। वो लड़का भागते हुए गांव में गया, बोले मैं भी मोटिवेशन, सबको इकट्ठा किया गांव वालों को। उसमें उसकी बीवी भी थी, उसकी माँ भी थी, उसके घर वाले सब आए। उसने सोचा मैं भी सेम लाइन मारूंगा पंच में। उसने कहा गांव वालों, मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिस स्त्री के बाहों में गुजरे वो मेरी बीवी नहीं थी। और आगे क्या बोलना वो भूल गया। बीवी ने चप्पल निकाला, क्या बोला आगे भूल गया। बोलता है पता नहीं कौन थी वो, पर मेरी बीवी नहीं थी। सारे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता, और ऐसा 99 रुपीज का तो कोई भी नहीं बन सकता। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फिर जाके लोगों को फेस किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, सेकंड पूछा महान कौन बन सकता है? महान मतलब सक्सेसफुल, एकदम ग्रेट पर्सन कैसे बना जाता है? तो मैंने आपको पूछा संसार में महान ग्रेट सक्सेसफुल लोगों के नाम, तो सब लोग ने क्या बताया? एलन मस्क है, या फिर मेसी है, विराट कोहली है। हमारी ये परिभाषा है सक्सेसफुल होने की, पैसा, फेम। क्या हमारे माता पिता सक्सेसफुल नहीं है? पर फर्क क्या है, उनके फॉलोअर्स नहीं है, वो इतने फेमस नहीं है। तो हमारी परिभाषा है कलयुग में ये 6 जो भी है सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? हमारे माता पिता सक्सेसफुल है, उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, दे आर सक्सेसफुल। और हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे लिए जो फेमस है वो सक्सेसफुल है। पेरेंट्स फेमस नहीं है हमारे लिए, टीचर फेमस नहीं है। अब आंसर क्या देते युधिष्ठिर महाराज कि महान कैसे बना जाए, सक्सेसफुल कैसे बना जाए? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो व्यक्ति तपस्या कर सकता है वो महान बन सकता है। वैसे तो बहुत लोग मोटिवेशनल स्पीच देके बड़ी बड़ी फेंक दिए, क्या फेंकने में क्या है, कोई भी फेंक सकता है। लोग लपेटने के लिए तैयार है और फेंकने के लिए भी तैयार है, संसार ऐसे ही चल रहा है। जैसे एक और मोटिवेशनल स्पीकर की स्टोरी याद आ रही है। वो मोटिवेशनल स्पीच दिया कि जीवन में डिप्रेस मत हो, स्ट्रेस मत लो, बहुत आनंद आएगा, ये वो। 1 घंटे का रास्ता दिया, सब लोग बड़े खुश हो गए और मोटिवेशनल स्पीच खत्म हो गई। उसके बाद वो जो स्पीच दे रहा था वो नुक्कड़ पे जाके सिगरेट पी रहा है। वो लड़का आया, वो सेशन से बोले सर आपने तो बोला था डिप्रेशन कैसे दूर करते हैं, ये सब आप बोले कि मेरे को भी बहुत टेंशन है। लोग ही नहीं आ रहे सुनने के लिए। तो ऐसे महान नहीं बना जाता है। जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं, वो तपस्या जो करता है वो व्यक्ति महान जाना है। और एजुकेशन से कोई महान नहीं बनता, फॉलोअर्स और धन से कोई महान नहीं बनता। व्यक्ति के अंदर कितनी तपस्या है, उसके शब्दों में कितना भार है, केवल वही महान बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम आपको एज का कोई व्यक्ति मंदिर आना शुरू हुआ, उसने कथा सुनी, उसको मालूम पड़ा माला करना चाहिए, वो घर पे जाके माता पिता को रोज बोलता है माला करिए, माता पिता सुनते हैं, चुप रहे। तो एक दिन वो अपने गुरु को घर लेके गया, कोई साधु ब्रह्मचारी घर पे आए, ब्रह्मचारी ने भी कथा में वही बोला माला करना कितना इंपॉर्टेंट है, माला करना चाहिए। और माता पिता इंप्रेस हो गए और उन्होंने माला शुरू कर दी। वो लड़का बोलता है आपसे गुरुजी को कि मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया मेरी बात, वही बात आपने बोली और इन्होंने माला शुरू कर दी। तब वो बताते हैं कि बोलने में बड़ी बात नहीं है, बोल कोई भी सकता है। यदि वो व्यक्ति के जीवन में वो तपस्या कर रहा है तो उसके शब्दों का महत्व माना जाएगा। यदि वो तपस्या नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल ही रहा है, खुद माला ना करे, लोगों को बोले माला करो माला करो, तो वो व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। मैं आप यदि यहाँ पर कोई बुक लिख दे और बाहर बेच दें, कोई पढ़ेगा भी नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को। हमारे और आपके शब्दों का शायद महत्व न हो,
पर महान व्यक्ति जैसे प्रभुपाद, कोई भी पुस्तक उठा लो, कोई भी पेज खोल लो, कोई भी लाइन पढ़ लो, हर लाइन में प्रभुपाद ने यही बताया है कि कृष्ण को कैसे शरणागत करते हैं। और उनके शब्दों का इतना महत्व हुआ है कि जो आज तक प्रभुपाद के पहले किसी ने सनातन धर्म को देश विदेश में नहीं फैलाया था। प्रभुपाद के शब्द इतने भारी थे, उनकी तपस्या इतनी भारी थी कि उनके शब्दों को आज पूरा संसार एक्सेप्ट कर रहा है। आज कितने सारे लोग भक्ति से जुड़ पा रहे हैं, क्यों? प्रभुपाद की तपस्या। महान कैसे बना जाता है? तपस्या से। तीसरा सवाल, अपनी शक्ति को दुगना कैसे किया जाए, अपने स्किल्स को दुगना कैसा किया जाए? यक्ष जो है सवाल पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो आजकल लोगों का बड़ा पैसा डबल सीधा, ऐसी कंपनीज खुलती है 10,000 इन्वेस्ट करो 20,000, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा बहुत होता है। फिर कोई स्टॉक मार्केट में बोले पैसा डबल, कोई जीप शुरू करता है बोले पावर डबल हो जाएगी, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो डबल करने के चक्कर में सब लोग रुके हुए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि यदि अपनी स्किल्स या फिर अपनी क्षमता डबल करनी है तो एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय, जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वो जरूर एक अपनी जो गोल है वहां तक पहुंच सकता है, अपनी क्षमता को डबल कर सकता है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई, कितने सारे ऐसे लोग होंगे शायद उन्होंने 10th के बाद साइंस तो ले लिया, 6 महीने में वापस कॉमर्स, क्या हो गया, बोले पढ़ाई हो ही नहीं, दिमाग अचानक डबल थोड़ी हो जाता, तपस्या करनी पड़ती है। नेवर गिव अप, हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं करके रहूंगा, तब जाके पावर डबल हो सकती है, अदरवाइज डबल कुछ नहीं होगा। एक तरीके के लोग होते हैं संसार में। एक ऐसे हैं जो नई चुनौती शुरू करते हैं और उसमें जब उनको तकलीफ आती है तो वो अपना 100% देते हैं उस तकलीफ को पार करने के लिए। When the going gets tough, tough gets going. यदि प्रॉब्लम आए जीवन में तो खुद को और मजबूत करो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये पहले तरीके के लोग होते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं शुरू तो करते हैं, अगर यहाँ पर किसी ने साइंस लेके छोड़ दिया तो बुरा मत मानना, साइंस बहुत डिफिकल्ट है शायद, तो है ना। तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने शुरू तो कर दिया, बीच में ही खत्म कर दिया, वो हमसे नहीं होगा छोड़ो। तीसरे प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं मैं ये करूंगा तब ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं। परंतु हमको कैसा बनना है? कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं मानना ऐसा सिर्फ पढ़ाई का बात नहीं है, जीवन में ऐसे इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे। इसलिए तो कहते हैं अभी यहाँ पर ये कहा गया हमारे यमराज, उन्होंने बताया ना दुःखालयम अशाश्वतम, कि संसार में नहीं, राजेश प्रभु ने बताया था कि जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, तो दुःखालय में क्या दुख ही मिलेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, पर यदि दृढ़ निश्चय है हम तो आगे उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। अब ये दृढ़ निश्चय कैसे मजबूत करना है? वो है आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर। जो व्यक्ति भगवान को शरणागत है वो कभी आज तक जिंदगी में हारा नहीं है। खुद के दम पर हम शायद न जीत पाए, खुद के दम पर हम शायद न भाग पाए, पर जिस व्यक्ति की एक पैर टूट जाती है वो बैसाखी के सहारे पे चलता है हमेशा, तो उसको सपोर्ट मिलता है। तो हमारे तो हम एक पैर टूटी हुई है, भले दिखती 2 पैर हमारे सही है, तो वास्तविक देखा जाए तो हमारा जो मनोबल है वो लंगड़ा है, टूटा हुआ है। उस समय गुरु शास्त्र और भगवान की सहायता चाहिए। गुरु शास्त्र और भगवान जो हरि नाम है, ये भक्ति है, वो बैसाखी का काम करता है और हमको मुसीबत के समय जो है पार करवाता है। एक स्टोरी हमने बहुत बार बताई हुई है। एक व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, परिवार सब अच्छे, बेटे बहू पोते हैं, सब अच्छा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। तो ऊपर उसका एक नियम था, रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पे जाता था, चौपाटी समुद्र के किनारे। तो हम जब बीच पे चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान दिखते हैं ना वहां पर। तो ये व्यक्ति जब चलते थे तो बाजू में भगवान के पैरों के निशान हर रोज दिखते थे। कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते थे, तो ये और खुश रहते थे, कृष्ण सदैव मेरे साथ है। जीवन में ऐसा आया कि उनका बिजनेस डूब गया, सब रिश्ते नाते टूट गए और बड़ा बुरा समय आया, पर वो मॉर्निंग वॉक को जाते थे और ऐसे समय में जब मॉर्निंग वॉक हो गए तो केवल खुद के पैरों के निशान दिखे, भगवान के पैरों के निशान गायब हो गए। बड़ा अचंभा हुआ कि भगवान तो हमेशा साथ थे और अभी भगवान क्यों नहीं दिख रहे साथ में, क्या लोगों के साथ साथ भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया?
कुछ महीने बीते, वापस बिजनेस अच्छा चलने लगा, सब कुछ सही हो गया, ये मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, वापस भगवान के पैरों के निशान आ गए। तब ये भगवान को बोलते, भगवान लोगों से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता है लोग तो कभी भी छोड़ सकते हैं, आप भी छोड़ दोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुसीबत के समय आपने भी मुझे छोड़ दिया और अब सब ठीक हो गया तो वापस भी आ गए, शर्म आ रही है। तो भगवान बताते कि तूने कभी मुड़कर नहीं देखा। जब मुसीबत की समय आती थी और जब तू यहाँ से चलता था तब तुझे सिर्फ एक पैरों के निशान दिखते थे, वो पैरों के निशान मेरे हुआ करते थे, तुझे तो मैंने अपनी गोदी में उठा के रखा था मुसीबत के समय। और जब तकलीफ समाप्त होगी तो मैं वापस तेरे साथ चल रहा हूँ, वापस दो पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। भक्ति का रास्ता हमेशा फायदेमंद होता है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, बुद्धिमान कैसे बना जाए? बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, बुद्धिमान कैसे बना जाए? तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं, जो अपने बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की और अपने गुरु की सेवा करता है वो बुद्धिमान बन सकता है। ये तो समझा नहीं, कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। बड़ों की सेवा करने से होशियार कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर आचार्यगण हमको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रवचन देने वाले प्रवचन देते रहेंगे, सुनने वाले आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, जीवन में बदलाव शायद ही किसी के आएगा। परंतु यदि वास्तविक में कोई जीवन में बदलाव लाना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करनी होगी। जब व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है और माता पिता गुरु की आशीर्वाद से जो प्रवचन दिए जाते हैं वो उसके हृदय में उतरते हैं। यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो ये कितने भी प्रवचन दे दो हृदय में कभी उतरेंगे नहीं। कितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लो, जीवन में बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि माता पिता से तो विमुख चल रहे हैं, गुरुजनों से तो विमुख चल रहे हैं, भगवान से तो हम विमुख चल रहे हैं। कितने सारे जीवन में एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्रभु श्री राम का है। उन्होंने अपने माता पिता का कितना सेवा किया, उन्होंने अपने माता पिता की बात कभी भी नहीं टाली, सदैव माता पिता के आदेश। पिताजी ने कहा 14 साल का वनवास डन, इतने लोगों ने रोका, वशिष्ठ ऋषि में इतने सारे लोग वहां पर थे, सबने रोका कि आप, विश्वामित्र ने भी रोका कि आप मत जाइए, आप ये बात मानने की आवश्यकता नहीं है, ये अच्छा नहीं। पर क्योंकि पिताजी ने कहा है, कैकेयी मेरी माता है, उनकी आज्ञा है, बात मानेगी। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा से, और पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की इतनी सुंदर सेवा की कि भगवान विठल स्वयं देखो महाराष्ट्र में प्रकट हो गए। तो यदि ज्ञान अगर हृदय में नहीं उतर रहा है तो हमें अपना बर्ताव चेंज करना होगा बड़े बुजुर्गों के प्रति। बड़े बुजुर्गों से अच्छा बर्ताव होगा, अपने आप ज्ञान दिमाग में उतर जाएगा। पांचवा सवाल पूछते हैं, पृथ्वी से भी ज्यादा भारी क्या है? अभी देखो ये टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। अभी जो कोई आजकल के लड़कों को पूछा जाए पृथ्वी से ज्यादा भारी क्या है तो वो बोलेगा जुपिटर। पृथ्वी छोटा है, जुपिटर बड़ा है, हैवी है। सन वो सबसे बड़ा है, वो और हैवी है। ये टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, ये विजडम के क्वेश्चंस है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पृथ्वी से भी भारी माता होती है। भी यहाँ पर वजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। जो संसार में जो दुख होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सहन करने की पावर पृथ्वी से ज्यादा। पृथ्वी में कितनी पावर है, हम कितना गलत करते हैं पृथ्वी के साथ, फिर भी पृथ्वी सहन कर रही है। तो बोले पृथ्वी से भी ज्यादा शक्ति माता के अंदर होती है, जो हमारे सारे अवगुणों को भूल जाती है। मदर के बारे में यदि डिस्कस करें तो कभी खत्म ही नहीं होगा माता की महिमा के बारे में। आजकल थोड़ा अलग वातावरण है। आजकल तो माताएं भी अपना, हम लोग न्यूज में सुनते हैं, माता ने बच्चों को छोड़ दिया, किसी के साथ भाग गई, माता ने अपने बच्चे का ही मर्डर कर दिया, ऐसे ऐसी न्यूज आती है। परंतु यदि वास्तविक जिसके अंदर ममता है वो माता के बारे में डिस्कस करें तो महाभारत बताता है 10 ब्राह्मणों की जो शक्ति होती है वो एक आचार्य में होती है, 10 आचार्यों की शक्ति एक उपाध्याय में होती है, 10 उपाध्याय की शक्ति एक पिता में होती है, 10 पिता की शक्ति एक माता में होती है। इतना इंपॉर्टेंट है माता का रोल जीवन में। फिर यक्ष पूछते हैं आसमान से ऊंचा क्या है? बोले तारे। आसमान से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा पिता। पिता आसमान से भी ऊंचे हैं। पिता है इसलिए हमारे सर पर छत है, वरना आसमान नहीं होता और कुछ होता ही नहीं होते तो।
पिता है तो छत है, पिता है तो थाली में अन्न है, पिता है तो हम स्कूल जाकर ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, पिता है तो समाज में हमारा भी नाम है। अभी यहाँ पर माता और पिता के बारे में बता रहे हैं। जब प्रभु श्री राम का इतना प्रेम था अपने पिता के प्रति, इतना बड़ा कठोर उनको पनिशमेंट दिया गया, जिनकी उन्होंने गलती भी नहीं की थी, फिर भी उन्होंने अपने पिता की बात मानी। माता पिता के बारे में तो शंकराचार्य ने भी इतना कुछ लिखा है। इनफैक्ट शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिनकी माता बीमार थी, तो शास्त्र का नियम है सन्यासी कभी भी अंतिम संस्कार किसी का नहीं कर सकता। सारे नियमों के खिलाफ जाकर भी शंकराचार्य ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया अंतकाल में। इतना इंपॉर्टेंस है माता पिता का जीवन में। जब प्रभु श्री राम ने लंका को जीत लिया, तब विभीषण ने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि ये लंका प्रभु श्री राम अभी आपकी है। जो राजा जिस राजा को हराता है वो राज्य भी उसका हो जाता है, जीतने वाले का। बोले सोने की लंका आपकी, यहाँ पर रहो अभी सीता के साथ। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि सोने की लंका क्या, मुझे यदि इंद्र का स्वर्ग भी मिल जाए ना, तो भी मैं मेरी माता और मेरी जन्मभूमि अयोध्या को नहीं छोड़ सकता। जहां मेरी माता है वही मेरे लिए सब कुछ है। 7वां क्वेश्चन पूछते हैं, यक्ष पूछते हैं कि वायु से भी अधिक तेज क्या है? अरे वाह, तालियां बजाइए। वायु से अधिक तेज मन है। ये अर्जुन भी कहते हैं ना, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवद दृढ़म। बोले कि ये मन इतना पावरफुल है, वायु को तो कहीं से कहीं जा। अभी वायु का एग्जांपल क्यों लिया है? मन के, तो मन से, वायु से फास्ट मन है, मतलब वायु भी तो फास्ट है, इसलिए तो उसे कंपेयर किया गया है। तो यदि हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट, वायु। तो वायु सबसे तेज मानी गई है, परंतु उससे भी अधिक मन है। यदि यहाँ से कोई न्यूयॉर्क जाना चाहे या फिर किसी को जापान चाइना जाना है, तो वायु के माध्यम से जाएंगे तो टिकट खरीदेंगे, यहाँ से कैब करके एयरपोर्ट 1 घंटा, चेक इन में 1 घंटा, और जो जाने का रास्ता होगा वो शायद 3-4 घंटा, वहां पर चेकआउट का 1 घंटा, तो इतना समय तो लगेगा। यदि मन से कोई चले जाए तो यहाँ बैठे बैठे अभी चाइना पहुंच गए। हमसे पहले हमारा मन पहुंच सकता है, सबसे फास्ट मन है। और अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस वायु को तो मैं काबू में कर लूं, मन को काबू में नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मुश्किल, असंभव है मन को काबू में करना। तो इसलिए तो इतने सारे लोग ऐसे योगा सेंटर खोले हैं, बोले सर ध्यान लगा के बैठो, आंखें बंद करो। कोई बोलता है अपने 2 आंखों के बीच में ध्यान लगाओ। आंखों के बीच में ध्यान तो लग गया, पर मन कहाँ गया वो पता नहीं। एक बार हमारे स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में तो टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया कि सब लोग 2 मिनट के लिए शांत बैठो। वो तो बेचारी परेशान हो गई थी, इसलिए बोल रही ऐसा कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, तुमको क्या दिखता है बंद आंखों से वो मुझे बताना। 2 मिनट तो टीचर को शांति के लिए सब लोग 2 मिनट के लिए बैठे, फिर टीचर ने बोला चलो आंखें खोलो। तो लोग अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे थे। कोई बोलता है मुझे कैंडल दिखी, उसके ऊपर आग जल रही थी। कोई बोलता है मुझे ब्रह्मांड दिखा। कोई बोलता है मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। कोई बोलता है मेरा कोई फ्रेंड जो है अब चला गया है, कोई रिश्तेदार चला गया है, वो दिखा। पर मन काबू में किसका नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो बंद आंखों से भी मन देखेगा। यदि कोई कहे रोशनी, बहुत रोशनी है, आंखें बंद कर दो, पर मन की आंखें कभी बंद नहीं होती। अरे इतना नालायक है कि ये आंखें बंद हो गए, शरीर भी बंद हो जाए, शरीर भी सो रहा है, फिर भी मन सपने में जाके देखेगा, पर घूमेगा जरूर, सोएगा नहीं। किधर न किधर घूम रहा है। बोलते कि मन को इतना काबू में रखना, यदि सपने में कहीं पानी दिखे तो पीना मत, और कहीं वॉशरूम दिखे तो जाना मत, क्योंकि जो सपने में वॉशरूम जाता है वो सही में बाहर भी हो जाता है। बोले इस तरह मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अब अचंभे की बात तो ये है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो क्या करेंगे? मन कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? जैसे बच्चा है, अभी देखो अब इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है, अभी यदि बच्चे के हाथ में पेन आ जाए ना तो वो बोलेगा मैं भी पेंटिंग बनाऊंगा, ये ड्राइंग है, इससे भी ज्यादा अच्छा मैं बनाऊंगा। तो रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे को। बोलेंगे चुपचाप बैठ, वो बैठेगा 2 सेकंड के लिए। जैसे ही आपका मुंह उधर हुआ वो उधर ड्राइंग बनाते बैठेगा।
तो बच्चे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डाइवर्ट किया जा सकता है। बोल ड्राइंग बनानी है, पेपर वैसा का वैसा इधर बना देगा, वो कुछ न कुछ बनाएगा। इस प्रकार इस मन को बच्चे के जैसे संभालना होगा, कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइवर्ट करना होगा। बोले मेरा मन सुंदर चीजों के प्रति बहुत आकर्षित होता है, तो उनको मंदिर लेके जाके भगवान के विग्रह दिखाओ, क्या सुंदर श्रृंगार भगवान का किया था। बोले मेरे को आलतू फालतू खाने की बहुत आदत है, उनको टेस्टी टेस्टी प्रसाद खिलाओ। यहाँ पर अभी सबके लिए है क्या, फ्राइड राइस, मंचूरियन, गाजर हलवा सबके लिए है, तो बोले वो प्रसाद खिलाओ, तो मन को डाइवर्ट कर दिया। कोई बोले मेरे को घूमना बहुत, सोलो ट्रैवलर। कोई व्यक्ति जीवन में कहीं एक बार शायद कोई वाटर किंगडम में जाके आएगा तो अपने इंस्टाग्राम बायो पे लिखेगा सोलो ट्रैवलर, सबको सोलो ट्रैवलर बना। हाँ बोले माउंटेन इज कॉलिंग, अरे जॉब बुला रहा है, पहले कमा पैसा फिर माउंटेन बुलाएंगे तेरे को। लोगों के बायो इंस्टाग्राम में बड़े डेंजर होते हैं। तो बोले किसी को घूमने का शौक है तो यात्रा लेके जाओ, यात्रा में घूमो। यात्रा में घूमने से क्या फायदा है, आपका जो अर्ज है ट्रैवलिंग करने का वो भी समाप्त हो जाएगा, और जो भक्ति करने का जीवन का मनुष्य का लक्ष्य है, भक्ति भी हो जाएगी। इस प्रकार मन को डाइवर्ट किया जाता है। 8वां सवाल यक्ष पूछते हैं, इस पृथ्वी पे जो तिनके हैं, तिनके देखे छोटे छोटे ग्रास गिन सकते हैं, शायद बॉडी पे बाल एक बार कोई व्यक्ति गिन ले, इस पृथ्वी पे कितने तिनके हैं वो कोई नहीं गिन सकता। फिर यक्ष पूछते हैं ये तिनकों से अधिक क्या है, क्वांटिटी में ये तिनकों से अधिक भी क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं चिंता। जितने इस संसार में तिनके नहीं है, उससे अधिक व्यक्ति के मन में चिंताएं भरी होती हैं। अब चिंता करने से कुछ चेंज नहीं होता है, वैसे एक्शन करने से चेंज होगा। भूख लगी है, अभी टेंशन लेते बैठे, भूख लगी है यार, खाना बना और खा, तो व्यक्ति चिंता ज्यादा करते हैं, एक्शन कम होंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चिंताएं भी बढ़ती जाती है। ये ऐसी घास है, चिंता रूपी घास हमारे मन में ऐसी उगी है, सूखती भी नहीं है। भौतिक संसार की घास तो कहीं पे बारिश हो तो सूख जाएगी, ये तो बारिश हो न हो, ये चिंता की ग्रास जो है मन में हमेशा उगती रहती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बढ़ती ही रहती है। पूरे जीवन क्या है, चिंता से चिता की ओर का सफर। जीवन भर चिंता किया, अंत में चिता के ऊपर लेटे खत्म। तो शास्त्र बताते हैं चिंता यश्च चिता यश्च बिंदु मात्रम विषीयते। बोले चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। चिंता धरती निर्जीवम, चिता धरती जीवितम। चिता धरती निर्जीवम और चिंता धरती जीवितम। बोले चिता है ना, चिता आग जिस पे व्यक्ति मरता है, वो किसको ग्रहण करती है, जो मर गया उसको। तो जिंदा को तो चिता के ऊपर ले जाके आप लोगों ने कभी जलाया, जलाना भी मत। तो मर गया है उसको चिता पे लेटा कर जलाया, तो चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को ग्रहण करती है, परंतु चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को ही खा जाती है। चिंता ऐसी चीज है व्यक्ति को अंदर से खोखला कर, दीमक के समान है। दीमक, यहाँ दरवाजे अगर लकड़ी के बने हैं, बाहर से आपको परफेक्ट दिखेगा, वो अंदर से दीमकों ने उसको खोखला कर रखा है। जो टेंशन है, जो चिंता है, दीमक के समान है, व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डाल देती है। इसलिए जितना हो सके चिंता कम करना है, जस्ट चिल, चिंता नहीं करना, चिल करना है। ऑल इज वेल। अभी इतना आसान नहीं है बोलना, बोले चिंता मत करो। जैसे कोई दुखी बैठा था व्यक्ति, वो सुबह से दुखी था, उसका फ्रेंड आया, अरे बोले इतना दुखी क्यों है, खुश हो जाओ। तो बोले वो थैंक यू, मैंने तो सोचा ही नहीं खुश हो जाओ मैं। दुख ऐसा नहीं होता, ऐसे बोलने से कि दुखी मत हो, खुश हो जा, वो खुश हो जाए। प्रैक्टिस होती है, चिंता को कम करने की प्रैक्टिस होती है। रिसेंटली एक भक्त ने बहुत अच्छा एक ब्लॉग डाला। वो इंसान को माइग्रेशन का प्रॉब्लम था, जो सर दर्द का प्रॉब्लम था, उसको कुछ 10-11 साल से ही उसको प्रॉब्लम था, उसको रोज सर दर्द होता था, बहुत सारी इतनी दवाइयां, डॉक्टर को दिखाया। एक्चुअली माइग्रेशन का सर दर्द का प्रॉब्लम है, आसानी से जाता भी नहीं है, और उसको कभी वो ठीक ही नहीं हुआ। 11 साल में उसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो 20-21 साल में वो व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर आया, भगवान के बारे में मालूम पड़ा, उसने अच्छे से नाम जप शुरू किया। केवल 6 महीने में
उसकी जो प्रॉब्लम थी सर दर्द की खत्म होगी। और उसने पोस्ट डाला कि यदि माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, रोजाना अपने मन को ट्रेन करो थोड़ा नाम जप करने के लिए। नाम जप पे कंसंट्रेशन होगा, अपने आप सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है परंतु कुछ याद नहीं रहता उसको, पढ़ा तब तक ठीक है, बाकी फिर निकल गया कुछ, उसको बोलते हैं संस्कृत सीखो, संस्कृत के श्लोकों को याद करना शुरू करो। जो व्यक्ति संस्कृत के श्लोक याद कर सकता है वो पढ़ाई भी में एक्सपर्ट होता है। इसलिए तो ये वैदिक स्कूल बनाएंगे, स्कूल का नाम है संभव वैदिक स्कूल। जब वेद शास्त्रों का जो वैदिक तरीका है जीवनी का, उसको व्यक्ति जीवन में उतारता है, तब वो चिंता कम होती है, तब वो डिप्रेशन कम होता है, इनफैक्ट बड़ी बड़ी बीमारियां भी कम हो जाती है। जब इतने सारे हमने न्यूज में देखे हैं, जब ऑपरेशन किया जाता है किसी का, ओपन ब्रेन सर्जरी किया जाता है तो उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो, वरना दर्द सहन नहीं होता है। परंतु ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जगे हुए हैं, बोले एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहा है, कोई भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, और यहाँ पर उसका ओपन ब्रेन सर्जरी हो रहा है। तो ये सिर्फ कहने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रहे कि माला करिए, भक्ति करिए, कि रिजल्ट तो पता नहीं आएगा कि नहीं, करिए तो ऐसा नहीं है। हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि करिए और 100% फर्क आएगा। यदि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, यहाँ पर इतने सारे लोगों को प्रवचन दे पा रहे हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। हमारे स्कूल में भी ऐसा हॉल हुआ करता था। एक बार मैगी की कंपनी से लोग आए, वो टाइम पे एक दौर अलग था, हमारे टाइम का। मैगी वाले आए और वो बोल रहे कि मैगी खाने की इंपॉर्टेंस बताइए। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल स्कूल में पोस्टर्स लगे हैं, मैगी नहीं खानी चाहिए, मैदा बहुत है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, शुगर बहुत है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, भरपूर खाओ, सबको खिलाओ। मैगी वाले आए, तो लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो आंसर देगा उसको फ्री में मैगी। मेरे को पकड़ के बाइक पे और स्टेज पे, ऐसे इतना, इससे थोड़ा बड़ा हॉल होगा शायद हमारे स्कूल में, इतना ही होगा। तो इतने सारे 2-3 क्लास के बच्चे बैठे थे वहां पर, कुछ 150-200 लड़के बैठे थे। मेरे को माइक थमा दिया, मैं 8वीं कक्षा में था। अभी स्टेज पे तो उन्होंने जबरदस्ती टीचर आके दिखाया, तो फिर सबको उठना पड़ता है। तो वो टीचर ने बोल दिया आगे, अभी वो बोलूं क्या, मेरे पैर कांपने लगे, पैर धूल से। टीचर ने देखा इसके पैर धूल से बैठ रहे। परंतु भक्ति ऐसी चीज है, व्यक्ति को कहां से कहां लेके जा सकती है, व्यक्ति के अंदर मनोबल बढ़ा सकती है। ये भक्ति ऐसी चीज है। 9th क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी चीज है जो सांस तो ले रही है परंतु जीवित नहीं है। अभी ये कोई जानवर के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछे जो सांस तो ले रही है परंतु जीवित नहीं है। टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जो इंसान अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी जो अच्छे से नहीं निभाता है, वो मृत व्यक्ति के समान है। वो सांस तो ले रहा है पर शरीर का मरा हुआ है। जो स्टूडेंट पढ़ाई अपनी 100% देकर नहीं कर रहा है, जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर रहा है, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा सही से नहीं कर रहा है, जो मनुष्य कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, वो मृत व्यक्ति के समान है। सांसें ले रहा है, वो मर चुका है ऑलरेडी। उसके लिए जीना और मरना एक समान है। उसके होने न होने से इस पृथ्वी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो महान भक्त होते हैं, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनके होने न होने से फर्क पड़ता है। उनके जाने के बाद कहीं युगों युगों तक उनकी चर्चा की जाती है, क्योंकि उनके होने न होने से फर्क पड़ता है। जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम लिया ही नहीं है, भक्ति की ही नहीं है, वो कल को भी मर जाए तो भी पहचानेगा भी नहीं। उसके घर वाले रोएंगे, 2-3 महीना फिर खत्म। 10वां क्वेश्चन पूछते हैं। अभी 10th, 11th और 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन पूछते हैं, क्या त्याग करने से व्यक्ति सबको प्रिय हो सकता है। ऐसा क्या छोड़े कि सब प्रेम करेंगे हमसे। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, घमंड का यदि त्याग किया जाए तो सबसे प्रेम मिल सकता है। जो व्यक्ति घमंडी होता है उससे कोई प्रेम नहीं करता। तो रिस्पेक्ट बहुत लोगों की होती है, रिस्पेक्ट और लव में बहुत डिफरेंस है। रिस्पेक्ट तो बड़े बड़े नेताओं की होती है क्योंकि पैसा बहुत है, परंतु प्रेम उससे कोई नहीं करता है। ये प्रॉब्लम है, प्रेम कोई नहीं करता है। रिस्पेक्ट हर एक, बड़े बड़े पैसे रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रेम व्यक्ति अच्छा नहीं है। घमंड बहुत है।
घमंड का त्याग करने से प्रेम मिलता है। 11वां सवाल पूछते हैं, क्या त्यागेंगे तो दुखी नहीं होंगे? इस चीज का हम छुटकारा पाएंगे तो दुख नहीं मिलेगा हमको। एंगर, क्रोध। यदि क्रोध का त्याग करेंगे तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुखी भी कौन होता है? जो क्रोध अधिक करता है। कामेशः क्रोधेशः रजोगुणों से मतलब तो इतना क्रोध करता है, उसकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होती, वो हमेशा दुखी रहता है। क्रोध का त्याग करना होगा, घमंड का त्याग करना होगा। और कहते हैं क्या त्यागने से इंसान अमीर बनता है? क्या त्यागने से इंसान अमीर बनेगा? इच्छाएं, डिजायर्स। अमीर की परिभाषा क्या है? जो वेल्दी पर्सन है, अमीर है, उसका परिभाषा क्या है? उसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ होता है वो अमीर होता है ना। अभी इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसके पास सब कुछ चाहिए। अगर अभी भी कुछ चाहिए, अभी तक अमीर नहीं। जो व्यक्ति इच्छाएं रखता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा तो वे पूर्ण होनी नहीं है। और जिन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है वो अमीर हो गए। तो इच्छाओं का त्याग करना ये नहीं है अभी भाई सब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, सब मोह माया है, हरि भक्ति करो, सब। ये नहीं है इच्छाएं त्यागना। इच्छाएं त्यागना का अर्थ ये है कि यदि आपके टाइम, आपके बिजनेस का काम है 9 से रात को 8 बजे तक, तो उसमें ही काम करें। रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करते बैठ रहे हैं, सुबह 10 बजे उठेंगे, फिर भी दुकान पे जाएंगे, तो ये तो गधे का जीवन ही है। गधा सुबह उठता है इसीलिए ताकि मालिक उसके कमर के ऊपर बहुत सारा बोझ डाले, वो बोझ को पूरा दिन घुमाए, रात को खाए, सो जाए और उसका अगले दिन का लक्ष्य फिर से होता है। ये गधे का जीवन है। पर हमको गधे का जीवन नहीं छोड़ना, गधे का जीवन नहीं अपनाना है, छोड़ देना है। हमारे जीवन में कुछ गोल होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ इच्छाएं होनी चाहिए। वो है उतना जितना कैपेसिटी है उतना अच्छे से उसको कर्तव्य को पूरा करें और भगवत प्राप्ति हो जाए। ये इच्छा होनी चाहिए। फिर बोलते हैं क्या छोड़ने से खुशी मिलेगी? बोले लालच। लालच का त्याग करेंगे तो खुशी मिल सकती है व्यक्ति को। अभी इसके बारे में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधम तथा लोभस। ये काम इच्छाएं, ये जो डिजायर्स है, काम, क्रोध, ये एंगर और लोभ, ये ग्रीड, ये 3 रास्ते हैं। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ये 3 रास्ते हैं, तस्मात् एतत् त्याजे। तो ये 3 रास्ते, ये 3 चीजें व्यक्ति जब तक नहीं त्यागेगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये 3 है जो नरक का द्वार है। नरक के 3 ही गेट है, 3 गेट्स ऑफ हेल, डिजायर्स, एंगर एंड ग्रीड। बोले जो ये तीनों से मुक्त है वो नरक से दूर है। पर जो ये तीनों के रास्ते पर चल रहा है, तीनों में से किसी एक के पर भी रास्ते पर चल रहा है, ये रास्ता उसको नरक के गेट के ऊपर ही लेके जाएगा। अब ये 3 चीजों को ओवरकम करना इजी नहीं है। लालच सबके अंदर होती है, किसी भी चीज की हो। क्रोध सबको आता है, किसी भी चीज को लेकर आया सबको आता है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा मेरे को क्रोध नहीं आता है, क्रोध सबको आता है। उस क्रोध को कैसे काबू में करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिजायर सबके पास है, कैसी डिजायर्स रखनी है और कैसी डिजायर्स को त्याग करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 ऐसी बीमारी है जीवन की जिसका सॉल्यूशन हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकता। बीमारी होती तो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना, लोग बोलते हैं ना इतने सारे मंदिर क्यों बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाओ। ठीक है हॉस्पिटल बनाया। अभी कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, कोई व्यक्ति को बहुत इच्छा है, उसको इच्छाएं कम करनी है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर मेरे को लालच बहुत है, कुछ दवाई दो लालच कम करने की। डॉक्टर बोलता है मेरे को भी बहुत है, इसलिए तो डॉक्टर बनाऊं मैं, बहुत पैसा मिलता है। तो डॉक्टर के पास इस चीज का क्योर नहीं है, लालच कम करने का, क्रोध कम करने का, घमंड कम करने का, इच्छा कम करने का। इसका सॉल्यूशन हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता है, इसीलिए मंदिर बनाते हैं। 70,000 हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड 2 मिलियन टेंपल्स इन इंडिया। तो मंदिर होना कितना आवश्यक है कि ये हॉस्पिटल में आपकी शरीर की बीमारियां तो इलाज मिल जाएगा, और जो मन की बीमारियां हैं वो केवल जो है
मंदिरों में ही मिलेगी, और कहीं पे इसका इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हमको मंदिरों की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, तावत रागा देहस्तेनस तावत कर ग्रहम ग्रहम तावान मोह अनग्री निगतो यावत कृष्ण तेज जाना। अर्थात अभी इसका मीनिंग मैं बताता हूं आपको कि भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग भक्ति ये डर से नहीं करते कि यदि भक्ति किया तो सब छूट जाएगा। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना। भक्ति का अर्थ ये है कि सब कुछ कृष्ण से जोड़ देना। जो कुछ हमारे पास है उसको हम कृष्ण से कनेक्ट करना है, उसको भक्ति कहते हैं। जो सब छोड़ के भाग रहा है वो तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैराग्य के रास्ते पर चलते हैं क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम है। मेजॉरिटी लोग वैराग्य के रास्ते पर चलते हैं क्योंकि काम नहीं करना है उनको, और वो लोग वैराग्य के रास्ते के ऊपर जाकर भी क्या करते हैं, कुम्हारवाड़ा में घूमते भीख मांगते हैं। पहला भगवा है, सन्यासी की पोजीशन पे मांग रहे हैं भिक्षा, और नहीं देंगे तो क्रोध भी आता है। व्यक्ति संन्यास लेता है ताकि क्रोध ना आए, ताकि लालच न हो, तो परंतु भिक्षा मांग रहा है, उसको मतलब पैसा चाहिए, लालच आया, तो भिक्षा नहीं मिले तो क्रोध भी आ रहा है। तो ये वैराग्य नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। हमें राइट नंबर लगाना है। जो कुछ हमारे पास है उसको कृष्ण से जोड़ देना। यदि कोई कहे कि भक्ति से एक्चुअली लोग आलसी बन जाते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं, तो शास्त्रों में अम्बरीश महाराज का एग्जांपल आता है। अम्बरीश महाराज भगवान हरि के इतने बड़े भक्त हुए परंतु पूरी सृष्टि के सम्राट भी हुए, किसी चीज का त्याग नहीं किया। हनुमान का एग्जांपल आता है। हनुमान भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी उन्होंने युद्ध किया और राक्षसों को मारा भगवान की खुशी के लिए। अर्जुन का एग्जांपल आता है। अर्जुन कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, परंतु कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने युद्ध किया, त्यागा कुछ नहीं, जो है उसको ही कृष्ण की सेवा में लगा दिया। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म क्या है, युद्ध करना। गलत व्यक्ति है जो गलत कार्य करता है उसके खिलाफ युद्ध करना, वो युद्ध को कृष्ण के लिए युद्ध किया। हमको तो कहीं भी युद्ध करने जाना नहीं है। आजकल ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य वाला सिस्टम भी नहीं चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है, ताकि वो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर कर अच्छे रास्ते पर चलकर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे कि सनातनी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, अच्छा चरित्र बनाए अपना। सिर्फ इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे तो डाल दिया जय श्री राम, और सामने देखें तो लोगों को बुरी नजर से देखते हैं, स्त्रियों को बुरी नजर से देखते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं। कॉलेज में 4 लड़के को बोल तेरी भाभी, बोलते नहीं तेरी भाभी, जबरदस्ती का। जब तक 10वीं क्लास में थे तब तक बराबर शपथ लिया, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कॉलेज में आके भूल गए। सोचो रोज व्यक्ति शपथ ले रहा है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, और वो खत्म होते ही वो शपथ को भूल गया। इतना गलत है ये। शपथ क्यों ली? तो अपना कर्तव्य, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र यदि अच्छा है, हम हर स्त्री हर पुरुष को अच्छी नजर से देख रहे हैं, तभी खुद को हिंदू और सनातनी कहना। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कभी मत कहना खुद को सनातनी, कभी मत कहना कि हम हिंदू है, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, फिर आप दोगले हैं, गलत रास्ते पर है। ना भगवान है, प्रभु श्री राम इतने ऑफर्स आए उनके पास शादी के लिए। प्रभु श्री राम ने जब राक्षसों को मारते थे तब सीता देवी क्या कहते हैं मालूम है? अच्छा वनवास में मेरे पिताजी नहीं आए हमारे साथ। तो राम ने पूछा क्यों? पिताजी ने बोले यदि मेरे पिताजी देखते कि प्रभु श्री राम इतने शक्तिशाली इतने बलशाली हैं तो मेरी सब बहनों की शादी आपसे ही करवा देते। ऐसा जगह किसको नहीं चाहिए। तो प्रभु श्री राम के पास इतने ऑफर, जंगल में इतने ऋषि मुनि थे, सबने कहा अभी हम स्त्रियां बन जाएंगे, हम स्त्रियों का जन्म लेके आएंगे। इतने ये सूर्यपंखा भी आई शादी करने के लिए, इतने सारे भगवान से शादी करना चाहते थे। भगवान ने बोला केवल एक पत्नी, मेरी पत्नी केवल सीता है, बाकी सब मेरी माताएं और बहनों के समान है। तो यदि कोई राम का भक्त बनना चाहता है उस पर चिन्हों पर तो चलना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ नाम के भक्त है, कुछ काम के नहीं है हम। और नाम के भक्त प्रभु श्री राम को ज्यादा पसंद नहीं है, काम के भक्त पसंद है। काम के भक्त जैसे लक्ष्मण हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा की, जैसे हनुमान हमेशा सेवा में संलग्न रहे।
जटायु प्रभु श्री राम नहीं थे फिर भी सेवा की। अभी देखो लक्ष्मण का हनुमान का यदि कोई एग्जांपल है तो बोले प्रभु श्री राम सर पे खड़े थे। अभी यदि गुरु सर पे खड़े हैं, माता पिता सर पे खड़े, तो आप लोग थोड़ी गंदी नजर से किसी को देखोगे, आप थोड़ी गाली बकोगे, आप थोड़ी कोई गलत कार्य करोगे। तो यदि कोई अपना सीनियर अपने पास नहीं है, आप अकेले या फिर मित्रों के साथ हो, तब आपका कैसा कर्तव्य है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हनुमान लक्ष्मण के साथ तो प्रभु श्री राम सदैव थे, उन्होंने अच्छा बर्ताव किया, जटायु के साथ तो नहीं थे। भगवान की एब्सेंस में भी उन्होंने अपनी भक्ति अच्छे से की और सीता को बचाने की कोशिश की। भगवान को दिखाने के लिए नहीं किया। मंदिर में आके सब लोग सात्विक बन जाते हैं। तो हम मंदिर में सुबह माला करने जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं, तो कोई जोर से हंसता भी है तो बोले मंदिर इतना जोर से, आपस में एक दूसरे बोलते हैं हंसने लगे। कोई कुछ अपशब्द बोल देता तो बोलते अरे मंदिर में खड़ा है, ऐसा थोड़ी बात करते हैं। तो क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही है? गेट के बाहर भगवान का नो एंट्री है क्या? भगवान को बांध के रखा अंदर, उसके बाद कोई नहीं है। भगवान हर जगह प्रेजेंट है। इनफैक्ट हर व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा का रूप बनकर बैठे हैं। आप कहीं पे भी कैसा भी कार्य करो, भगवान तो देख ही रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक ये भौतिक संस्कार के लोग कृष्ण आपको अपने जीवन में नहीं जोड़ते, तब तक ये जो इच्छाएं हैं ये चोर बनकर हमारा समय चुराती रहेगी। अभी इच्छाएं चोर बनकर जीवन कैसे चुराती है? अभी किसी की इच्छा है, हम कोई दूर रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है, वहां पर जाकर हमको खाना खाना है। अभी जाने को 1 घंटा, खाने को 1 घंटा, आने को जीवन के 3 घंटे गए। इच्छा है कोई हिल स्टेशन घूमने जाने का है, 4 दिन घूम के आ गए, जीवन के 4 दिन गए। ये इच्छा जीवन को चोरी करता है। इसका ये अर्थ नहीं खाना छोड़ दो, कहीं जाना छोड़ दो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वही आना जाना अच्छा है, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट करना अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम। 3 चीजें ब्रह्मा जी कहते हैं कि इच्छा व्यक्ति का जीवन चोरी करती है। दूसरा, अगर कृष्ण को अपना केंद्र नहीं बनाया तो ये घर जो है ये व्यक्ति के लिए जेल के समान है। ये भौतिक संसार में ही हमेशा फंसा रहता है, जेल से बाहर भी तो निकलना है। कोई जेल गया यहाँ से? गया होगा तो शायद हाथ ऊपर थोड़ी करेगा। तो भौतिक संसार जेल के समान है, और जो व्यक्ति जेल में होता है उसका एक ही इच्छा होता है, क्या? जेल से बाहर निकलने का, बस कैसे भी बाहर निकलो। परंतु जेल से बाहर कौन निकलता है? जिसका स्वभाव, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, तो उसकी सजा माफ कर देते हैं। पुलिस वाला माफ कर देते, सजा माफ, अच्छा बर्ताव है। तो भौतिक संसार में यदि हम कृष्ण से फ्रेंडशिप नहीं किए हैं, भक्तिमय जीवन नहीं जिए, तो भौतिक संसार रूपी जेल में ही जन्मते रहेंगे। मरना भी इधर, जन्मना भी इधर। तीसरा बात ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपना सेंटर नहीं बनाया है, वो ब्रह्म में जी रहा है, वो माया में जी रहा है। उसको लगता है ही इज द कंट्रोलर। भगवान शिव कहते हैं, उमा मैं कहूं अनुभव अपना, सब हरि भजनो जगत संपन्ना। हे दुर्गा देवी, हे माया देवी, मेरा अनुभव, शिव जी कह रहे हैं मेरा अनुभव अगर मैं कहूं तो वास्तविकता जीवन की यही है कि हरि नाम जप करो। बाकी सब तो सपना है, एक सपने के समान है। कब टूटेगा, कब मृत्यु आएगी पता नहीं चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। यक्ष पूछते हैं अचंभे की बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं अचंभे की बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहता है कि हर रोज लोग मर रहे हैं और जो व्यक्ति जीवित है वो सोच रहा है मेरी बारी नहीं आएगी। ये सबसे अचंभे की बात है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा, ये मर गया है, कल मेरी बारी भी आ सकती है, अब तो मैं हरि नाम लूं, अब तो मैं जप करूं, अब तो मैं सीरियस हो जाऊं। वो जब तक चिता जा रहा है, चिता के ऊपर जल रही है, तब तक उसके मन में बड़े भाव आते होंगे। परंतु जैसे ही घर पे आके नहा लिया, अब 13वीं आ गई, बोले 13वीं में क्या मिठाइयाँ खाने के लिए। लोग 13वीं में खाने की भी बुराई करते हैं, शादी में तो करते ही है, खुशी की बात है। तो दुख की बात होती है, वहां पर भी खाने की बुराई होती है। सोचो खाने का कितना महत्व है लोगों का, जो उधर पेट भरने का इतना महत्व है लोगों का कि भगवान को भूल गए, जो मर गया वो भूल गए। परंतु जीवन में खाना चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए।
इस प्रकार इतने सुंदर जब युधिष्ठिर महाराज आंसर देते हैं तो यक्ष इतने खुश हो जाते हैं और वो यक्ष अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। वे स्वयं यमराज थे, यक्ष का रूप लेकर आए थे। तो यमराज इतने खुश होते हैं कि इतने सुंदर आपने आंसर दिए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने 4 भाई में से कोई भी एक भाई को जीवित कर सकते हो। इतना अच्छा आंसर दिया, चारों को वापस देना चाहिए एक। युधिष्ठिर महाराज बोलते एक चलेगा, किसको? अभी हम आप में से कोई वहां पर होता तो अभी ये 13वां साल चल रहा है, अगले साल महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो सबसे बेस्ट है वही चाहिए होगा ना साथ में। कौन चाहिए? अर्जुन होना चाहिए या फिर भीम होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नकुल को जिंदा करो। यमराज शौक हो जाते, बोलते नकुल क्यों? युद्ध में तो अर्जुन जीता सकता है, भीम जीता सकता है, ये तो छोटे भाई हैं बेचारे, इन दोनों में से किसी को क्यों जीवित कर रहे हो? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का मैं एक जीवित हूँ, माद्री का तो दोनों में से कोई एक जीवित होना चाहिए ना। ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी जो केवल अपना न सोचकर दूसरों का सोचे, वो सबसे उत्तम व्यक्ति, वो उसका कैरेक्टर सबसे अच्छा मान होता है। यमराज जी इतने खुश हुए, बोलते 4 भाइयों को जिंदा करता हूँ। अब इतना खुश हूँ आपके आंसर से, अब आप कुछ भी मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए? आप अपनी इच्छा मांगो, क्या इच्छा चाहिए आपको? युधिष्ठिर क्या इच्छा मांगते हैं? क्या मांगेंगे हम? अगले साल युद्ध में जीत जाओ। उन्होंने बोला इतनी ही इच्छा है कि मैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलूं, अधर्म के रास्ते पर कभी न चलूं। यमराज जी कहते हैं युधिष्ठिर आप तो स्वयं धर्मराज हो, आप जिस रास्ते पर चलोगे वही धर्म माना जाएगा। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर यमराज जी फिर वो जो अरणी थी वो देते हैं, जो जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी वो अरणी चोरी हो गई थी। यमराज जी कहते हैं मैं ही घर बन के आया था और अरणी लेके गया था ताकि आप लोग से मिल सकूं, ये अरणी वापस गई। इस प्रकार अरणी जो है वापस के ब्राह्मण को पहुंचा देते हैं। इसी के साथ हमारी कथा यहीं पे समाप्त करते हैं।